जो AWS के अंदर इंस्टेंस बनाने हैं उसके लिए पहले AWS लॉगिन होगा। AWS लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ऊपर चार जो ये ऑप्शन आ रहे हैं उसमें जाके EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। इस EC2 इंस्टेंस के अंदर हम लोग इंस्टेंस पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है। इसके अंदर पहले ही मैंने एक इंस्टेंस बना रखा है और एक इंस्टेंस और बना करके दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। क्रिएट लॉन्च, एक मिनट को, लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे अपने इंस्टेंस का नाम देना है कि तुम्हारे इंस्टेंस का नाम क्या है। जैसे कि लाइनेक्स के लिए प्रैक्टिस है लाइनेक्स टेस्ट। फिर तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है, उबंटू है, रेडिट है कि स्पेस, इस पे तुम्हें देना है। जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर ये भी देखना है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। फ्री एलिजिबिलिटी आ रहा है तो मतलब ये फ्री में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्कैन कर रहा है। स्कैन हो जाने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे ये स्कैन हो गया, इसने इस आर्किटेक्चर क्या लिया, ये इसकी एक AMI ID बनती है, वो ये आ गई है। ये प्रोडक्ट वेरीफाइड है, इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर स्टोरेज देंगे T2 माइक्रो फ्री एलिजिबिलिटी के साथ है। कोई और स्टोरेज लेते तो वो फ्री नहीं है। T2 के अलावा अगर आप जाओगे तो उसमें चार्जेस लग जाएंगे। की पेयर बनाना ज़रूरी है, जिससे आप लॉगिन लोगे वो इसका सेशन देगा। अब क्रिएट ए न्यू की पेयर पे क्लिक करेंगे, एक की पेयर का नाम देंगे, टेस्ट करके देते हैं, टेस्ट सर्वर दे देंगे। RSCSA पे जाएंगे, यही पर्म यूज़ कर लो, ठीक है। और एंड क्रिएट ए की पेयर पे क्लिक करेंगे। की डाउनलोड हो जाएगी, फर्स्ट टाइम लॉगिन में ही डाउनलोड होगी ये, उसके बाद ये की दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए इसको डाउनलोड करके सेव करके रखना है। और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग देख लो, ये तुम्हारा VPC है। VPC क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है तुम्हारा, ठीक है। और उसके बाद सबनेटिंग होती है। सबनेटिंग तुम्हारी इसके अंदर असाइन हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ये ले रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन अगर हम इसको VPC मैनुअली कोई सिलेक्शन देते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसे असाइन करेंगे कि किस सबनेट में हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा। क्रिएट ए सिक्योरिटी ग्रुप करना है। फायरवॉल के अंदर अगर हम लोगों ने कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है तो हम लोग उसका सिक्योरिटी ग्रुप एडिशनली बनाएंगे और उसको यहाँ पे असाइन कराएंगे। सिलेक्शन में क्लिक करते ही यहाँ पे सिलेक्शन आ जाएगा ऑप्शन, जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स बने होंगे। जैसे मेरे 4 बने पड़े हैं ऑलरेडी, तो मैं इसमें से कुछ यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह लगा रखी है सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। तो अब इसके अंदर HTTPS और HTTP ट्रैफिक अलाउ कर देंगे ताकि हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी और एक्शंस उसमें परफॉर्म कर सकें, और SSH हम अलाउ करेंगे ताकि हम 40 सेशन ले सकें। स्टोरेज देंगे, हमारे को 30 GB तक स्टोरेज यहाँ पे फ्री मिल रही है, 30 GB तक। बट हम 1:8 के हिसाब से 8 GB स्पेस ले रहे हैं, लेकिन हम 8 GB से थोड़ा ज़्यादा लेंगे इसे। हम इसे कर देते हैं 15 GB। अब उसके बाद लेफ़्ट साइड में समरी देख लो कि क्या क्या है। और यहाँ पे 750 घंटे फ्री मिल रहे हैं। T2 माइक्रो हमने सिलेक्शन किया है फ्री के लिए, ठीक है। महीने के हैं ये, 750 घंटे पर मंथ के हिसाब से। अब मैं इसको लॉन्च इंस्टेंस करना है। अब मेरी मशीन ऑन हो रही है, रेडी हो रही है। ठीक है, अब ये मेरी मशीन रेडी हो गई है। अब मैं इसको कहाँ देख सकता हूँ, मैं अपने इंस्टेंस पे जाऊँगा। इंस्टेंस पे मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और दिखाई देने लग जाएगी मशीन। अब जैसे मेरे पास लाइनेक्स टेस्ट के नाम से एक और मशीन आ लगी, इसकी स्टैटिक IP मैं यूज़ करूँगा कि इसकी स्टैटिक IP जो मुझे मिली है पब्लिक IP ये वाली है। मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं अपने किसी पैनल में जैसे CMD के अंदर जाऊँगा। CMD के अंदर मैं इसके अंदर फ़ाइल रखूँगा। पहले फ़ाइल में देखूँगा कहाँ पे पड़ी है मेरी। फाइल मेरी डाउनलोड में पड़ी है, मैं इसको एक जगह पे लोकेशन पे डाल रहा हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पे मेरी टेस्ट सर्वर के नाम से हो गई है।
और इसके अंदर हमें कैसे सेशन लेना है उसको करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक कर देना। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये नीचे एक ऑप्शन आ रहा है जिससे आप सेशन लेंगे, कॉपी करना यहाँ से और उसी के अंदर जा कर के यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। एंटर करते ही इसका सेशन आ जाएगा, यस करना है। यस करने के बाद हमारे पास AWS के सर्वर का कंसोल मिल जाएगा। हम लोग अब यहाँ पे हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। सूडो कर लो, हमारे पास रूट लॉगिन हो गया। हम वहाँ पे अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हम लोग अपना काम करना चाहते हैं वो अब डायरेक्टली क्लाउड के साथ हम लोग इंटरकनेक्ट हो जाएंगे हम, और इसको एक्सेस हम कहीं से भी कर सकते हैं फिर। पर लेकिन वो की हमारे पास होनी चाहिए जो हमने डाउनलोड करी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना।